श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं विश्वगस्त्र पक्ष अर्थात त्रयोदश दिनात्मक पक्ष। अभी आषाढ़ कृष्ण पक्ष में 13 दिन का पक्ष आ रहा है, जो शास्त्रों में लिखा है कई हजार वर्षों में जनता के क्षय के लिए विश्वगस्त्र पक्ष उपस्थित होता है। अर्थात जब ये 13 दिन का पक्ष आता है तो जनता का क्षय होता है, अर्थात युद्ध, महामारी आदि से जनता नष्ट होती है, कम हो जाती है। तो देखिए, इसके संबंध में शास्त्रों में लिखा है त्रयोदश दिनात्मक पक्ष शुभ कार्यों में वर्जित है। ये 13 दिन का पक्ष जब आता है तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता है। तो इस वर्ष तो दूसरी व्यवस्था बैठ रही है कि इस विश्वगस्त्र पक्ष में अर्थात 13 दिन के पक्ष में शुक्र भी अस्त हैं। इससे हम वैसे भी कोई शुभ मुहूर्त कर नहीं रहे हैं, फिर भी ये ध्यान रखें कि ये जो 13 दिन का पक्ष आ रहा है इसमें किसी भी प्रकार का कोई शुभ कार्य न करें। अब देखिए, यहाँ ये जो प्रारंभ होगा वो 23 जून से 5 जुलाई तक रहेगा। कुल 13 दिवस रहेंगे। इसमें शास्त्रीय मत अलग अलग उपस्थित होते हैं। वो क्या है? वो ये है कि यदि प्रतिपदा का क्षय हो और आगे किसी भी तिथि का क्षय हो तो वो 13 दिन का पक्ष न कहा जाए। ये पीयूष धारा में लिखा है। या फिर प्रतिपदा के बाद वाली तिथि का क्षय हो जाए और उधर अगर कृष्ण पक्ष है तो अमावस्या का क्षय हो जाए और शुक्ल पक्ष है तो पूर्णिमा का क्षय हो जाए, तो भी वह विश्वगस्त्र पक्ष अर्थात त्रयोदश दिनात्मक पक्ष नहीं कहलाएगा। ये पीयूष धाराकार ने लिखा है विवरण में। त्रयोदश दिनात्मक पक्ष होने के लिए द्वितीया से लगाकर चतुर्दशी अर्थात बीज से लगाकर 14 तक में 2 तिथियों का क्षय होना चाहिए। एक तो दूज क्षय हो जाए, आगे चतुर्दशी क्षय हो जाए, या त्रयोदशी क्षय हो जाए, या इधर तृतीया क्षय हो जाए। इस प्रकार से तिथि क्षय होना चाहिए तो ही त्रयोदश दिनात्मक पक्ष कहलाएगा। ऐसा पीयूष धाराकार ने कहा है। बाकी प्रिव्रत जी शर्मा ने अपने मुहूर्त साहित्य में लिखा है कि त्रयोदश दिनात्मक पक्ष शुभ कार्यों में वर्जित है। अर्थात जिस पक्ष में मात्र 13 दिन हो वो सभी शुभ कार्यों में वर्जित कर देना चाहिए। ये उनने कहा है प्रिव्रत जी शर्मा ने अपने मुहूर्त ग्रंथ में। और अगर मुहूर्त गणपति को देखें तो उनने भी त्रयोदश दिनात्मक पक्ष लिखा है। बाल बोध ज्योतिष सार को देखें तो उनने भी लिखा है कि त्रयोदश दिनात्मक पक्ष। उनने ये व्याख्या नहीं दी है कि कौन सी तिथि के क्षय से वो 13 दिन का कहलाएगा और कौन सी तिथि के क्षय से वो 13 दिन का नहीं कहलाएगा। तो इस पर कुछ मतभेद से हैं। वाराणसी में कांची कामकोटि पीठ के शंकराचार्य महाभाग द्वारा जो श्रावण में एक पंचांगों पर धर्मगोष्ठी करवाई गई थी, उसमें एक बड़े विद्वान के द्वारा बताया गया था कि यदि प्रतिपदा का क्षय हो रहा है तो वो विश्वगस्त्र दिवस नहीं कहलाएगा। ये उनने भी बताया था। तो देखिए, त्रयोदश दिनात्मक पक्ष का अर्थ है कि उस पक्ष में मात्र 13 दिन हो। तो यदि हम इस पक्ष को देखते हैं तो दिन तो 13 ही बन रहे हैं। अब उसके बाद शास्त्रार्थ करना है या क्या करना है, उस पर आपको विचार कर लेना चाहिए। मेरे हिसाब से तो जो अन्य शास्त्रों में लिखा गया है कि 13 दिन का पक्ष हो, तो अगर उसमें हम पक्ष में तिथियां गिन रहे हैं या दिन गिन रहे हैं तो वो 13 ही हो रहे। तिथि तो ज़्यादा ही होगी, पर तिथि क्षय हो गई पर वो तो है तो सही ना, इसलिए तिथि तो ज़्यादा होगी, पर दिन गिनते हैं
तो 13 ही बन रहे हैं, तो कहलाएगा तो त्रयोदश दिनात्मक पक्ष ही। अब इसके बाद यदि हम वो वाली बात करते हैं कि तिथि यहाँ पर द्वितीया से चतुर्दशी तक क्षय हो तो ही विषुवग्रस्त पक्ष होगा अर्थात त्रयोदश दिनात्मक पक्ष होगा। तो इसके लिए हम यदि वाराणसी से पूर्व में जाते हैं, नेपाल में जाते हैं, मध्य और पूर्व नेपाल, भूटान और पूर्वी भारत उधर का कलकत्ता वगैरह, या हमारा उधरी के जो प्रांत आ गए पूर्वी प्रांत, उनको देखते हैं तो ये त्रयोदश दिनात्मक पक्ष उधर उस मान से बन रहा है जहाँ द्वितीया से चतुर्दशी के बीच में क्षय हो रहा है, क्योंकि वाराणसी से पूर्व में जो क्षय होगी वो द्वितीया क्षय होगी। हमारे यहाँ प्रतिपदा क्षय हो रही है और उधर द्वितीया क्षय होगी, तो द्वितीया से चतुर्दशी के बीच में क्षय होने वाला हमारा बंगाल, पश्चिम बंगाल है, बांग्लादेश है, इधर वाराणसी से पूर्व का क्षेत्र है, उधर हम नेपाल को कह सकते हैं, और मध्य और पूर्वी चीन ले सकते हैं, म्यांमार, वो उधर पूर्वी जो जितने भी देश हैं वहाँ पर वो परिभाषा लग रही है पीयूष धारा वाली। और अगर हम त्रयोदश दिन की ही परिभाषा लगाएं तो पूरे भारत में 13 दिन का पक्ष बन रहा है, और आगे पाकिस्तान की तरफ भी जाएंगे तो वहाँ भी यही स्थिति बन रही है। तो इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं, परंतु आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट्स अवश्य करें कि पीयूष धारा वाला मत उपयुक्त है या फिर हमारा ये वाला मत उपयुक्त है जो बालबोध ज्योतिष सार में त्रयोदश दिन ही लिखे हैं, प्रियव्रत जी शर्मा ने त्रयोदश दिन ही लिखे हैं, अन्य मुहूर्त गणपति को देखें तो उसमें भी त्रयोदश दिन ही लिखे हैं। तो इनको एक बार आप देखें और कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य कमेंट्स कीजिए, तो आपके भी ज्ञान में वृद्धि होगी, मेरे भी ज्ञान में वृद्धि होगी। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः।